नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्राणायाम जो कि योग का एक अंग है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको कैसे करना चाहिए। हमारे तनाव की मुक्ति के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए, इंसोम्निया अनिद्रा की समस्याओं को दूर करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए कैसे इस प्राणायाम को अपने जीवन के अंग के रूप में हम प्रतिदिन अपनाएं। तो आइए मंत्र पाठ के साथ इस चर्चा को आगे देखते हैं। सीधे होकर बैठें, दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में परमपिता परमात्मा के प्रति करुणा जो सारे संसार में बरसा रहा है, उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा के भाव, प्रेम के भाव, समर्पण के भाव। श्वास को गहरा भर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद सकल जगदुत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम प्रेरणा करे। ओम शांति शांति शांति। तो योग के इस प्रतिदिन के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर राजस्थान से आप सबको आज तनाव मुक्ति के लिए प्राणायाम का करने का जो तरीका होता है उस पर जितना अनुभव है उसको साझा करना चाह रहा हूँ। तनाव मुक्ति क्यों आवश्यक है? क्या तनाव में रह करके हमारा जीवन नहीं चलता? क्या चल जाता है, चल सकता है, चलता है। कई सारे लोग तनाव में ही रहते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं। तनाव है क्या चीज़? ऐसा हठयोग के ग्रंथ कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ होती हैं। अब इन सब नस नाड़ियों का एक स्वाभाविक स्थिति में रहना परम आवश्यक है, शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो। लेकिन जब हम अस्वाभाविक, अप्राकृतिकता अथवा कृत्रिमता की तरफ चले चलते हैं, जब भी कैसे, जैसे झूठ बोला, असत्य बोला, असत्य बोलने से ही हमारी नाड़ियाँ तन जाती हैं, उनका प्राकृतिक रूप से काम करना कम हो जाता है, मतलब बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और वह परिवर्तन हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। झूठ तो लौकिक पारलौकिक जगत के लिए भी बड़ा खराब है, क्योंकि पाप तो लगता ही है। और हमारे इस वर्तमान में जो देह में स्वास्थ्य टिका हुआ है, जिसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं, इस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी असत्य का और विपरीत आचरण का करना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। तो तनाव प्रारंभ होता है असत्य बोलने से। तनाव पैदा होने का दूसरा कारण अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करना,
जो सत्य ठीक ठीक जाना हुआ है उसके विपरीत व्यवहार करना, यह भी तनाव का कारण होता है। तीसरा तनाव का जो कारण होता है वो हमारे अपेक्षाएं रखने का कारण होता है। हम बहुत सारे लोगों से अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें तनाव होने लगता है। चौथा एक और कारण है, वो कहता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं, जैसा कह रहा हूं, वैसा ही ये सामने वाला व्यक्ति करे, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, और नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो वह व्यक्ति तनाव में आ जाता है क्योंकि उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, उसको ऐसा लगता है। एक और कारण होता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं इतना ठीक 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 चल रहा हूँ। ये सारी जो भी जीवन की दौड़ है ना, वो यही है, खुद को उत्तम दिखाने की दौड़ है, खुद को ठीक ठीक दिखाने की जो दौड़ है ना, यही दौड़ वास्तव में तनाव की तरफ ले जाती है। किसी की नकल करने की दौड़ है, नकल अच्छी चीज़ों की करें और बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के करें तब तक तो ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा से करें तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यह नकल बदले की भावना से की जाती है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, यह भी तनाव में लाने का काम करती है। तो मेरे अनुकूल कुछ नहीं हो रहा, ये तनाव का बड़ा कारण है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संसार की इतनी सारी चीज़ें आपके अनुकूल कैसे चल जाएंगी। आपको अपने को परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ढालना चाहिए। गलत बात के लिए नहीं आपको प्रेरित कर रहे हैं, धार्मिक बने, धार्मिक रहें, लेकिन ढालने का मतलब है कि परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं, आपने 10 सामने अच्छी परिस्थितियां हैं, आपने एक ही मन में माइंड सेट कर रखा है कि मेरे को ऐसा ऐसा ही सामने दिखेगा तो ही मैं संतुष्ट होऊंगा। अरे 9 स्थितियां और भी तो अच्छी हैं, धर्मपूर्वक है, उचित है, उत्तम है, ठीक ठीक है, क्यों वे उनको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। तो सोचने का दायरा जिसका छोटा होता है वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तो ब्रेन को क्या करना, ब्रॉड करना, ब्रेन को ब्रॉड करना है, सोचने का दायरा बढ़ाना है। और जब सोचने का दायरा हम बढ़ा लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमारी सोच एक विस्तार लेगी, और जब विस्तार लेगी तो हम तनाव में नहीं आएंगे। हम सोच सकते हैं हाँ ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई समस्या की बात ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं जब दूसरों के हिसाब से नहीं चल रहा तो मेरे हिसाब से कोई चल जाए, ऐसा क्या बात, ऐसी क्या आवश्यक है, क्या नहीं है। सगे भाई, जुड़वा भाई भी एक दूसरे का अनुकूल नहीं चलते हैं, पति पत्नी भी अनुकूल नहीं चलते हैं। पति पत्नियों की तो क्या मैं आप सबको बताऊं, लेकिन जुड़वा भाई माता पिता के अनुकूल नहीं चल पाते हैं, माता पिता के अनुकूल उनकी संतान नहीं चल पाती जिसको इतना प्रेम करते हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें तनाव में आने का, कोई बच्चों से तनाव में आ जाता है, कोई पत्नी से आ जाता है, कोई माता पिता से आ जाता है, कोई दादा दादी से आ जाता है, कोई किसी बीमार की सेवा कर रहे उससे आ जाता है, कोई भाई से आ जाता है, कोई बहन से आता है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई पड़ोसी से तनाव में आ जाता है, कोई अपने बॉस से तनाव में आ जाता है, कोई अपने सर्वेंट से तनाव में आ जाता है, कोई अपने टीचर से आ जाता है, कोई अपने शिष्य से आ जाता है। अरे तनाव तो इतने सारे कारणों से आता है, कुछ कारणों को मैंने बताया, ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं, होते हैं। आपका क्या कारण है वो आप विचार करिए। आपका तनाव यदि नहीं है, अगर हम तनाव में नहीं है, अगर हम डिप्रेशन में नहीं है, अगर हम स्ट्रेस में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। अगर नहीं है तो ये नहीं वाली स्थिति बनी रहनी चाहिए। उसके लिए कौन से प्राणायाम हो, और जो तनाव में है उनके लिए भी कौन से प्राणायाम हो। तो दोनों ही स्थिति वालों को कुछ प्राणायामों को नियमित रूप से, कॉमन बता रहा हूँ, नियमित रूप से करना ही चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए। ठीक है। तो एक मुद्रा को लगाते हैं जो कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमारी बुद्धि स्मृति को तेज करती है, मेमोरी को बढ़ाती है और हमारी क्रोध का नाश करती है। ठीक है। तो वो मुद्रा कौन सी है? वो मुद्रा है पद्म मुद्रा। अंगूठे को और अंतिम उंगली को ऐसे मिला दिया जाए और फिर पूरी तरह से ऊपर वाली उंगली, एक और उंगली, एक और उंगली, इस प्रकार से मिला करके थोड़ी देर रखा जाए।
इसी में दूसरा भाग भी है इस मुद्रा का, इसमें उंगलियां ना मिला करके केवल ऐसे इस पद्म मुद्रा को यूं रखा जाता है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख दीजिए। आप यहाँ थक जाते हैं तो थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सहारा मिल जाएगा कोहनियों को, रिब्स का। एक मुद्रा। दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। इस ध्यान मुद्रा का अभ्यास करके भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकता है, मन को एकाग्र कर सकता है, क्रोध का नाश कर सकता है। इसको लगा करके अपने घुटनों पर रख लीजिए, ऐसी स्थिति में रख लीजिए, बाकी 3 उंगलियां सीधी। फिर एक प्राणायाम है जो कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई करता है। उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे श्वास को हम भरेंगे, गहरे ही लंबे प्रश्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से रोज आपको इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस भस्त्रिका के प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे ब्रेन से लेकर के हार्ट तक सब जगह, सिर से लेकर के पैर तक सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर एंड परफेक्टली होने लगती है, जो कि हमारे तनाव मुक्ति का बहुत बड़ा कारण है। अगर तनाव से मुक्त होना है तो ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में शरीर में भरो। और किसी से नहीं हो रहा, कोई बीमार है, कमजोर है, बड़ी उम्र का है, क्या करे? सांस को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाओ और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आओ। सांस भरते हुए हर बार ऊपर ले जाओ हाथों को। किसी से ऐसे नहीं होता हो, सांस पूरा नहीं भरा जाता हो, क्या करना? हाथों को यहाँ सामने खोल लेना, ऐसे सांस पूरा भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे साइड में ले जाना, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से वापस ले आना। ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो था पूरे हाथों को यूं खोल करके था, और एक ऐसे मोड़ करके इस प्रकार से लंबे लंबे श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए आप इस प्राणायाम को भस्त्रिका को कर सकते हैं। कई सारे प्रकार हैं भस्त्रिका को करने के लिए, और एक प्रकार है सांस भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आना। इस तरह से आपको भस्त्रिका का अभ्यास करना है। एक प्राणायाम योगा,
कुल ही 4 प्राणायाम आज बताने वाला हूँ। वो चारों के चारों हमारे तनाव मुक्ति में बहुत मदद करने वाले हैं। जब प्राणायाम करते करते थक जाएं तो पीठ के बल लेट करके आरामदायक स्थिति में थोड़ा सा विश्राम करें, क्योंकि तनाव जिनको हो रखा है, जो स्ट्रेस में, जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, वो लोग थकते बड़े जल्दी हैं। जब भी प्राणायाम करेंगे वो जल्दी थक जाएंगे। तो चिंता नहीं करना, 2 4 5 मिनट 10 मिनट आप जितनी भी देर कर सकें करें, फिर रिलैक्स हो जाए पीठ के बल लेट करके। दूसरे दिन फिर उसको 2 4 मिनट ज़्यादा बढ़ाएं, तीसरे दिन और ज़्यादा प्राणायाम को बढ़ाएं। इस तरह से नियमित रूप से करेंगे ना तो अच्छा हो जाए। एक प्राणायाम जिसका नाम अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन से पहले का प्री वर्कआउट है। वो कैसे होगा? अपने हाथों की एक मुद्रा होती है जिसको हम नासा मुद्रा या नासिका मुद्रा कहते हैं। इसको यूं लगा लिया जाए और 2 उंगलियां ऐसे, इस प्रकार से, और एक हाथ को आप इस प्रकार से अपने घुटनों पर रखें, घुटने पर रखें। राइट को करना बंद और लेफ्ट से अंदर भरना श्वास को। और लेफ्ट को करना बंद, राइट से श्वास को बाहर छोड़ना। फिर यहीं से राइट से श्वास को भरना और लेफ्ट से बाहर निकाल देना। कोशिश करना सीधे बैठ करके करें। आसन कोई सा भी लगा लें, पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन अथवा कैसे भी। ऐसे नहीं बैठ सकते आलती पालती करके भी, तो पैरों को सामने करके रिलैक्स होके करें। सहारा लेकर के करना चाहते हैं सहारा लेके करो, लेकिन करना अनुलोम विलोम को पूरा करना। जो बिना सहारे के कर सकते हैं वो बिना सहारे के करना। चलिए करेंगे स्टार्ट। एक से भरना है, दूसरे से बाहर निकालना, दूसरे से भरना है, पहले से बाहर निकालना, फिर पहले से भरना है, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरना है, पहले से बाहर। अभी ऐसे तो निकलेगा नहीं, जिससे बाहर निकालना है दूसरे को बंद करना पड़ेगा, है ना। इससे भरना है तो इसको बंद करना पड़ेगा, इससे भरना है तो इसको बंद करना पड़ेगा। अब बंद करने की स्थितियां हाथों की आप अलग अलग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, एक, दूसरी ये उंगलियां बंद ऐसे। तीसरी स्थिति कौन सी? नासा मुद्रा, जो अभी बताई थी आपको, नासिका मुद्रा। इसको करना। चलेंगे स्टार्ट करते हैं बस अनुलोम विलोम को करने के लिए। इस क्रिया को सबसे उत्तम अगर लाभ उठाना है इसका, तो वह समय है सुबह 7 बजे से पहले का। खुली हवा में, ताजा हवा में, खुले आकाश के नीचे करें तो बहुत अच्छा। गर्मी का समय है, सुबह 7 से पहले, 6 से पहले कर लें, तनाव 5 7 दिन में गायब हमेशा के लिए हो जाएगा। दूसरा समय कभी भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से पहले तो कम से कम कर लें। तीसरा समय कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मतलब भोजन करने के आधे घंटे बाद भी आप शुरू हो सकते हैं। कपालभाति, बाह्य अग्निसार आदि में ध्यान रखना पड़ता है और आसनों में, लेकिन इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई समस्या नहीं। भोजन के आप आधे पौन घंटे बाद भी प्रारंभ कर सकते हैं इसको। लेकिन उत्तम समय क्या होता है? जब शुद्ध प्राणवायु होती है, वो होता है सुबह 8 बजे से पहले का समय। तो थोड़ा सा प्रयास करें जल्दी उठने का और जल्दी सोने का। तो जल्दी उठेंगे तो जल्दी उठ करके प्राणायाम करेंगे तो ये बहुत अच्छी एनर्जी देगा। तो अगर आपके शरीर में कोई रोग भी है ना, बीमारियां भी है, वो भी बाहर निकल जाएंगी। ये तय बात है, पक्की बात है। लेकिन करना लंबा समय, 15 मिनट 20 मिनट, 5 मिनट से नहीं होगा कुछ भी। 5 मिनट से तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, आपको पूरा फर्क, बदलाव, परिवर्तन, बड़ा रूपांतरण चाहिए। तो क्या करना? 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का अभ्यास करना, कम से कम 10 मिनट। चलते शुरू करते।
slowly and complete inhale. Then without holding, slowly and completely exhale या exhaling. इसको ध्यान रखना, यानी धीरे धीरे पूरा गहरा श्वास भरना है और धीरे धीरे ही पूरे गहरे श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे ही इधर से गहरा भरना है और उधर से बाहर निकालना है गहरा। इस बात को ध्यान रखते हुए करना। चलिए, जल्दी नहीं करना, मन कहीं और मत ले जाना, मन को अपनी श्वासों पर टिका कर रखना। ये हाथ थक जाए, इस हाथ से शुरू हो जाना। एक से गहरा भरे, दूसरे से बाहर, दूसरे से गहरा भरे, पहले से बाहर। इस तरह से आपको नियमित रूप से प्राणायाम करके तनाव मुक्त रहना है और तनाव यदि आ गया है तो उसको दूर भगाना है। 2 प्राणायाम ही हो गए। तीसरे प्राणायाम की तरफ चलते हैं। वह तीसरा प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी है। और चौथा प्राणायाम है उद्गीत। इसको करने की थोड़ी विधि जान लेते हैं। हाथों के हमारे 3 हिस्से बन जाएंगे, ऐसे 3 उंगलियां, 1 उंगली और अंगूठा। 3 उंगलियों को ऐसे माथे पर रखा जाता है। अभी रखना नहीं, अभी पहले पूरा समझ लो, है ना। और चाहे तो इसको चारों को यूं लगा करके इनको सबको आंखों पर यूं सरका सकते हैं। एक तो विधि ये होती है। दूसरी विधि भ्रामरी की कौन सी होती है? उसमें आंखों पर, चेहरे पर, कहीं पर कुछ नहीं रखते, इसको केवल 1 उंगली से ऐसे कानों को दबा के करते हैं। तीसरी विधि जो अभी जस्ट हमने जानने के लिए आगे हाथों को 3 हिस्सों में बांटा था, तो 3 इससे इसमें आंखों पर रखे जाते हैं ना। अभी तक तो हमने यहाँ देखा था, फिर इसमें आंखों पर रखे जाएंगे, यहाँ पर दबाना नहीं है आंखों को, और 1 उंगली ऐसे ललाट पर, फोरहेड पर, मस्तक पर लगा, और कानों को अंगूठों से बंद करना है और जीभ को तालू भाग में ऊपर लगाना है ऐसे। जीभ अंदर टकरानी है ऊपर की तरफ, और फिर सांस को पूरा भरना है।
और नाक से हमिंग करते हुए बाहर निकालना ऐसे। दोबारा सांस भरनी है, दोबारा फिर दोबारा ऐसे 3-4 बार, 5 बार, 10 बार कर लो। 3 बार आज हम कर लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। सांस को पूरा भरा, कानों को अंगूठों से बंद किया, फिर से श्वास भरें, तीन बार हमिंग कर लिया। फिर दोनों हाथों को बिना आंखें खोले, दोनों हाथों को पहली उंगली अंगूठा मिलाकर ध्यान मुद्रा में रखना, घुटनों पर रखना, कमर सीधी करना, गहरा लंबा श्वास, मन में प्रसन्नता उत्साह को उत्पन्न करने का प्रयास करें। फिर से श्वास भर लेंगे। एक बार फिर से श्वास भरें। गहरा श्वास एक बार फिर से भर लेंगे। ये उद्गीत प्राणायाम हमारा हुआ। अभी आंखें नहीं खोलना, अभी आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें, आत्म केंद्रित हो जाएं। थोड़ी देर मन को शांत रखने का प्रयास करें। सब प्रकार के विचारों को थोड़ी देर बाहर ही रोक कर रखें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, इन सब में हमारे मन की अवस्था बदल जाती है, पूरी तरह से स्थिति चेंज हो जाती है। कोमलता से आंखें बंद करके सीधे होकर बैठे रहें। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। श्वासों पर मन को टिका दीजिए।
मन ही मन अंदर जाने का प्रयास करें, अपने भीतर के जगत को देखने का प्रयास करें मन की आंखों से। परमपिता परमात्मा हम सब पर विशेष कृपा करता है, हम उसी के विशेष प्राणी हैं। मनुष्य जो कि सबसे उत्तम कृति है परमेश्वर की, उस परमेश्वर को समर्पण, कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तेरी शरण में आए हम। तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा के कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों थोड़ा सा घर्षण करें, गर्म हो जाए। अपनी आंखों की पलकों पर, अपने गालों पर, पूरे चेहरे पर, समूचे मुखमंडल पर लगाकर पहले नीचे की ओर देखें, भूमि पर कोमलता से सामने की ओर ऐसे देख लेंगे। तो ये हमारा तनाव मुक्ति पर विशेष कार्यक्रम प्राणायाम के रूप में था। थोड़ा आत्मचिंतन चिंतन भी था। तो ये यदि हम प्रतिदिन ऐसा करेंगे ना, तो हमारा तनाव दूर हो जाएगा। और जिनके तनाव नहीं है उनके होगा नहीं तनाव, क्योंकि तनाव बहुत बड़ी बात है। इसके लिए प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानां मूलम, शास्त्रकार भी कहता है प्राचीन काल के ग्रंथों में। और वर्तमान का वैज्ञानिक, मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स भी कहते हैं। वो कहते हैं स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव वास्तव में सभी रोगों की जड़ है। इसीलिए अब हमें तनाव से मुक्त होना है। कब तक तनावग्रस्त रहेंगे। कोई बात हो, अरे पीछे हट गई तो हट गई, कोई बात, आगे बढ़ने की बात करो। आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनकी तरफ देखो और उनकी तरफ देख करके आगे बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमनो पतस्तत् कवयो वदन्ति। अरे व्यक्ति उठे जागे और तब तक ना रुके जब तक उसके मतलब पुरुषार्थ करे, जब तक उसके लक्ष्य को वो प्राप्त न कर जाए तब तक वह चलता रहे। चरई वैती चरन वै मधु विंदति चरन स्वादुम उदुम भरम। सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरन चरई वैती।
कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरम् उत्तिष्ठन्स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् यो जागार तं ऋचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानयन्ते यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्यूका समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतं विवदति नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम सत्यम स्वर्गस्य सोपानम सत्यमेव जयते नानृतम। अरे सत्य का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग सत्यवादी और धार्मिक बनेंगे, और जो सत्य बोलने वाला है वो कभी तनाव में नहीं आ सकता। जो सत्य का पालन करने वाला है वो तनाव में नहीं आ सकता। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह, योग का जो पहला जो बीज है उसको यम नियम कहते हैं। तो यमों में अहिंसा की ठीक बाद जो अगर कोई बात आती है तो उसको सत्य कहते हैं। इसीलिए आज का कार्यक्रम मैंने सत्य से ही प्रारंभ किया था और सत्य पर ही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य का जो पालन करता है वह निश्चित रूप से तनाव मुक्त रहता है, तनाव उत्पन्न ही नहीं होने देता। इसीलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् असत्यम अप्रियम न ब्रूयात् समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतं विवदति। वह व्यक्ति वो कह रहा है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, असत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, जो बुरा लगे ऐसा ना बोलो, जो असत्य है ऐसा ना बोलो। फिर कहते हैं समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतं विवदति, वो व्यक्ति जड़ मूल से सूख जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है जो असत्य का व्यवहार करता है, असत्य बोलता है। नास्ति सत्यात्, महाभारतकार भी कह रहे हैं, ये तो वेद का वाक्य था, महाभारतकार कह रहे हैं नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। अरे नास्ति सत्यात् परो धर्मो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नानृतात् पातकम परम, झूठ से बड़ा कोई पातक या कोई पाप नहीं, अपुण्य नहीं है। वो कहते हैं एक जगह उपनिषद में वाक्य आता ना, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। अगर आप सत्यवादी हैं, आप न्याय कर रहे हैं, आप गलत बात नहीं कर रहे हैं, न्यायपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं सबसे, तो आपकी कभी पराजय नहीं होगी, पराभव नहीं होगा। ठीक है, थोड़े दिन के लिए कोई व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि असत्य ही हारता है, सत्य कभी नहीं हारता। इस तरह से छोटे छोटे विचारों से मैंने आपको प्रयास किया तनाव मुक्ति पर एक विशेष कार्यक्रम में कुछ चर्चा करने का, मेरे कुछ अनुभव और हमारे बहुत सारे योग साधकों के काफी सारे अनुभव मैंने आज आपसे शेयर किए, आपसे खूब चर्चा करी, और कोशिश करते हैं हमारा यह ये योग व स्वास्थ्य का कार्यक्रम है आप सबके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो। और क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके हम सभी लोग स्वस्थ, निरोगी और बलवान जीवन को प्राप्त करें। कहा भी कहते हैं ना, लोग बहुत सारे मिलते हैं आपको कहते हैं कि संसार में सुख बहुत है, और कुछ ज्यादातर लोग बहुत सारे मिलते हैं वो कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। अरे ईश्वर का ध्यान करो, परमात्मा का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, इससे ज्यादा इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता। आप सारे संसार के सभी सुखों को इकट्ठा करके देखो, वो 10% क्या 1% भी नहीं है परमात्मा के सुख के आगे। इसीलिए सुबह उठ करके परमात्मा का चिंतन करो, वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद भर देगा हमारे भीतर। इसीलिए किसी कवि ने कहा भी है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। फूलों में जो सुवास
ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। इतने सारे भाव विचार इन छोटे छोटे भजनों की पंक्तियों में आते हैं। यदि इन पर थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे ना एकांत में बैठ करके, निश्चित रूप से आपके भीतर से रस, आनंद का रस निकलने लगेगा। ईश्वर का ध्यान करने के बाद कोई व्यक्ति तनाव में रह जाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप सब लोग प्रतिदिन इन 4 प्राणायामों को करें और इस प्रकार से आत्म निरीक्षण, आत्मचिंतन और ध्यान और भजन का अभ्यास नियमित रूप से करें, तो हम सब लोग तनाव मुक्त रहेंगे। क्योंकि फिर तनाव में आता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसके बालों पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं, कम समय में सफेद होना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। और क्या होता है, उस व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है, ओसीडी हो जाता है। तनाव के कारण पेट खराब हो जाता है, तनाव के कारण मस्तिष्क का जो दायां और बायां हिस्सा जो सक्रिय होना चाहिए, उसमें बायां हिस्सा किसी का सड़ जाता है, किसी का दायां सड़ जाता है, अंदर से बिल्कुल उसको जैसे कोई काई खा जाती, काई लग जाती है, इस प्रकार से हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण से उसकी मांसपेशियां सूखने सी लगती है, पेट हमारा खराब रहता है, हमारे किडनीज पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे ब्रेन पर पड़ने के साथ साथ हमारे हार्ट पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तनाव उत्पन्न करने के कारणों को जो भी आपको प्रारंभ में मैंने 7-8 कारण बताए थे, यदि वो आपके साथ, हमारे साथ लागू हो रहे हैं तो उनको दूर कर दीजिए, तत्काल दूर कर दीजिए। तनाव जो दे रहे हैं ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। अगर संभव हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उन लोगों के बिना काम चल सकता है, तो ऐसे लोगों से दूर हटना बुद्धिमत्ता होती है। तो आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ बताया, लंबा कार्यक्रम केवल तनाव मुक्ति पर हमारा यह था। तो आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम का खूब लाभ उठाएंगे, आशा है। और भी अन्य भी लोगों के पास इस कार्यक्रम को फॉरवर्ड करके उनको भी लाभ पहुंचाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के तनाव मुक्ति के लिए प्राणायाम या तनाव मुक्ति के लिए योगाभ्यास, इस कार्यक्रम में आज इतना ही रखते हैं। आगे फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसी विषय पर। पहले भी कई बार हमने बात की है, आगे भी करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।